फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये कोई मामूली विषय नहीं है। बेटी चोद के इतना महंगाई क्यों हो रहा है? तो 10 रुपया का सरफ 15 रुपया में मिल रहा है। नमक खाने के लिए नमक ही नहीं मिल रहा है। महंगा तो छोड़ो, मिल ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? सरकार कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है। आप अच्छा कर रहे हो क्या? गरीब जिंदा रहने के लिए क्या खा के जिएगा यार? जो गरीब है, अमीर तो छोड़ो, अमीर तो खरीद लेगा। 15 रुपया कोई मामूली बात नहीं है। जो गरीब है उसके लिए क्या करना है? क्या हमने आपको इसके लिए पावर दिया था कि आप महंगा सामान बेचे? इतना महंगाई हो गया, सोच भी नहीं सकते। जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कितना आप इथेनॉल का अलग, पेट्रोल ओरिजिनल अलग, पेट्रोल मिक्स वाला अलग, कितना लूटोगे आप लोग? हम जिए कि मर जाए? आप अच्छा कर रहे हो। हम गरीब लोग कैसे रहेगा इस दुनिया में, बताओ तो आप। मणिपुर में आपको क्या नजर नहीं आ रहा? आपको बस बाहर जाना, बाहर घूमना, बाहर फिरना, हाँ मेलोनी चॉकलेट खिलाना, ये सभी में आप टाइम पास कर रहे हो। जब प्रोटेस्ट करेगा, जब दंगा होगा, जब फसाद होगा, जब पब्लिक गुस्सा होगा, तब करोगे ना आप। एक मिको करके मणिपुर में एक सामान जो दूध से बनाया गया है, वो हम जब छोटा था, हम बाहर कमाने के लिए नहीं आ रहा था, तब 5 रुपया का मिलता, ओनली 5। मैं जब बाहर कमाने आ गया 3 साल के अंदर वो अभी 20 रुपया हो गया। 20 रुपया, 5 रुपया का 20 रुपया हो गया। हम जब गांव में था तो हैप्पी काउ करके एक दूध का जो चावल में मिक्स करके खाता है, कोई लोग चाय में भी बनाता है। वो जब हम गांव में था, जब बाहर कमाने के लिए नहीं आ रहा था, तब कितना था? 40 में मिलता था। अब 150 हो गया है। कैसे खाएगा रे? कैसा रहेगा? आप क्या कर रहे हो यार? हम रोने का मन कर रहा है कसम से। हम गरीब है, आप कहाँ से कहाँ से खाएगा? जरा बताओ आप। हम लोग कहाँ से खाए? हमारा फैमिली, हम पैसा अमीर वाला होता तो बाहर कमाने आता, नहीं तो बिल्कुल नहीं आता यार। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, इसलिए तो बाहर कमाने आया। मम्मी बीमार हो गया, मम्मी दफ्तर गया, दफ्तर में इतना महंगाई दवाई है, इतना में खरीदने को नहीं हो रहा है, कसम से नहीं हो रहा है। छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसका अलग से फीस देना। मम्मी बीमार हो गया, उसका भी अलग से होना। दवाई इतना महंगा मिल रहा है, और फैमिली के कुछ भी खर्चा, वो भी। कौन सा सामान ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा सामान है जो महंगा नहीं? हर चीज़ में महंगा आप दे रहे हो। हम परेशान हो गया है कसम से। जो पावर में रह रहा है, वो लोगों से हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, प्लीज़ मणिपुर में थोड़ा ध्यान दीजिए यार। रिलीफ कैंप में कितना आदमी पड़ा हुआ है, जिसके पास ना घर है, ना कुछ भी नहीं, दूसरों के घर में बैठे हुए। यहाँ पर कौन सा तरीका है यार? मणिपुर में किन लोगों के पास हथियार नहीं है? जिसके पास हथियार हो लो, उठाओ। जिस हाथ में अभी लड़ाई कर रहा है, इसकी वजह से महंगा, और आप इसका जवाब यही देंगे, मुझे तो पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना। आपके पास पावर है, दिया गया है,
फुल पावर है आपके पास। अगर किसी के हाथ में बंदूक दिखाया उसको मार दो, पकड़ के जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डालो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आप उठा के डाल दो जेल में, परवाह नहीं हमको। हमने पकड़ा है, हमको भी उठा के डाल दो जेल में। कहीं किसी को मार दिया, कहीं किसी छोटी बहन को मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, किसी माँ को मार दिया, किसी का बाप मार दिया। क्या हो रहा है मणिपुर में? इसके बारे में ना कोई मीडिया वाला बात कर रहा है, तो कोई पॉलिटिकल वाला बात कर रहा है, या कोई भी बात नहीं कर रहा है मणिपुर के बारे में। सबसे मुश्किल तो मणिपुर में हो रहा है। क्या आपको नहीं पता? नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। आप सरकार इसके लिए बनाया गया है, हर नज़र, आप हर जगह का नज़र रखना चाहिए। हर जगह में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब आपको देखना है। चाइना कितना आगे निकल गया, अमेरिका कितना आगे निकल गया। हम गरीब था, हम अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छा था यार। हमको पहले पुराने ज़माने में सोने का चिड़िया बोला करता था, अब लौड़े का चिड़िया हो गया। आप ऐसा क्यों करते ही क्यों ऐसा? ना मीडिया वाला बोल रहा है मणिपुर के बारे में, कोई भी मीडिया वाला, कोई भी, इंडिया तो कुछ भी न्यूज़ मणिपुर के महंगाई बारे में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। किसी के मर रहे हैं, बहुत सारे मम्मी मर रहा है, बहुत सारे बहनें मर रहे हैं, किसी बच्चे मर रहे हैं या बाप मर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है यार। या रोज़ मर रहा है, ऐसा एक दिन नहीं है, हर रोज़ मर रहा है। कोई हिंदू वाला क्रिश्चियन के पास जाएगा, क्रिश्चियन मार देगा, क्रिश्चियन वाला हिंदू के पास आएगा, हिंदू मार देगा, कोई मुस्लिम को पकड़ के मार देगा, कोई क्रिश्चियन को पकड़। ये क्या सा तरीका है? कौन सा? हम मरने के लिए पैदा हुआ है? मरने के लिए है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हम मरने के लिए तैयार ही नहीं हूँ मैं मरने के लिए। तो क्यों ऐसा करवा रहे हो? आप बोलेंगे लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो जो कितना ऑर्गेनाइजेशन है हमारे मणिपुर में, 28 ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको ख़त्म करो, बिल्कुल ख़त्म करो। वो रखने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना है उन लोगों को। और रख के क्या कर रहे? हम सरकार टैक्स ले रहा है, उससे अलग से वो लोग भी टैक्स ले रहा है, उस सैलरी के लिए, उसको खाने के लिए। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम क्या है उसका? आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे सरकार, आप हारोगे। अगर मैं जिस रास्ते में हूँ, जिसमें फील्ड में हूँ, अगर मैं गलती से कामयाब हो गया, कसम से, मैं आज कसम खा के जा रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, ऐसा पकड़ पकड़ के डाल दूंगा ना, जो गलती किया ना छोड़ूंगा नहीं। मेरा सपना है, अगर मैं गलती से पावर में आ गए, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी हो जाए, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। जाम नहीं रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, एक दिन में रोक सकता है। जितना भी इंडिया में आदमी, सब उठा के मणिपुर में डाल लो, जो देखा उसको मार दो, जो जिसके हाथ में बंदूक देखा, जिसने लड़ाई के बारे में बात किया उसको मार दो। लेकिन आप लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान ही नहीं, बिल्कुल देख ही नहीं रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है। जो गुटखा 5 रुपया में मिलता था, अभी 15 रुपये में मिल रहा है। जो 10 में मिलता था, वो 20 रुपया में मिल रहा है। जो चावल 1 किलो 50 हुआ करता था, वो 100 रुपया हो गया है। जो एक बोरी चावल में 900 रुपया हुआ करता था, अभी 1500 हो गया है। हाँ, अभी बेंगलोर के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर जो पेट्रोल 120-130 में मिले, हमारे गांव में 150 से स्टार्ट हो रहा है यार। सबसे महंगा हमारे गांव में हो रहा है, हमारे मणिपुर में हो रहा है। ये आप लोग नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखना है आपको। देखो, अच्छे से देखो आप लोग। आप प्लीज़, जितना महंगाई हो रहा है ना, आप इसके लिए आप आवाज़ उठाइए प्लीज़। हम परेशान हो चुके हैं, जीने का मन नहीं कर रहा है, कसम से बता रहा हूँ, जीने का मन नहीं है। आप रोक सकते हैं ना, आप बिल्कुल एक दिन में रोक सकता है। हम आपके फुल सपोर्ट है। जो गलत करे उसको मार दो, जेल में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आवाम है, जो जिस फैमिली में उसका मम्मी, उसका पापा बाजार में सामान बेच के बच्चों को खिलाता है, अगर बाजार ही बंद कर देगा, जाना ही बंद कर देगा, वो कहाँ से खिलाएगा? बताओ आप, वो कहाँ से खिलाएगा? कहाँ से बेटों को पढ़ाएगा? बच्चियों को कैसे पढ़ाएगा? उसको खाना कैसे खिलाएगा? बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हो यार।
मैं आप लोगों से, आप सरकार पॉलिटिक्स में जितना भी आदमी पावर में बैठा हुआ है उन लोगों से हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे मणिपुर में ध्यान दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, कसम से हम जी नहीं पा रहा है जिंदगी, कसम से जी नहीं पा रहा है। खाने को नमक नहीं मिल रहा है यार, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? नमक के बिना आप क्या खाएगा, क्या खाओगे आप? सिर्फ पानी पीते रहोगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकता। नमक ही नहीं मिल रहा है ना यार, बाहर से सामान आने का रास्ता रोक के रखा हुआ है चूतियों ने। तुम लड़ाई करो अलग बात है, तुम सामान आने को रोक रहे हो। सामान नहीं आएगा कहाँ से खाएंगे मणिपुर की जनता, मणिपुर का पब्लिक? क्या उन लोगों को कोई खाने का मन नहीं है क्या? सब जितना भी मणिपुर में बैठा हुआ है सब, अगर खाना आएगा ही नहीं तो अमीर क्या करेगा, गरीब क्या करेगा? हम परेशान हो चुके हैं। मोदी जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों को ये वीडियो देख करो क्या बोलता है, क्या देखेंगे? आप सब में से जितना भी पॉलिटिकल लीडर है इंडिया का, उन सभी से हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है। परेशान बहुत हो चुका हूँ, कसम से बहुत हो चुका हूँ। मम्मी बीमार हुआ है, दवाई खरीदने को नहीं हो रहा है, कसम से नहीं हो रहा है। कैसे तो मम्मी को मरने के लिए छोड़ दूँ? सब तो कर ही नहीं सकता हूँ। क्या करेगा, करेगा तो क्या करेगा आप बताओ, बताओ ना, आप सोल्यूशन दो यार हमको। परेशान हो चुका है, प्लीज़ आप लोग जितना भी वीडियो देख रहा है शेयर भी कर देना यार। परेशान हो चुका है यार कसम से, इतना महंगाई। मम्मी मेरे को बता रहा था, इतना दिल में दर्द हुआ ना कसम से, जीने का मन नहीं कर रहा है। चलो आज के लिए इतना ही है। मणिपुर का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरा चैनल में अपलोड करूँगा, तो आप लोग मेरा चैनल को आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार। आप लोग के एक सब्सक्राइब की वजह से हमको दूसरा वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना, तो वीडियो पे सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी तो एक सब्सक्राइब बढ़ता है नहीं, इतना दिल खुश होता है, उस दिन का दिन बन जाता है, कसम से बहुत खुशी मिलता है हमको। मोदी जी भाई, आप ऐसा मत कर लीजिए यार, मणिपुर पे थोड़ा ध्यान दीजिए यार। बस आप बाहर में घूम रहे हो यार, हमसे आपको नफरत नहीं है, आपसे आपको दुश्मनी नहीं है, हमसे आपसे मांग है, हमारे मणिपुर में ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी, आपसे भी हमको नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। जितना भी पॉलिटिकल लीडर, सब जितना भी इंसान है ना इस दुनिया में, सब मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। भगवान ने अलग नहीं बनाया है यार, सब एक ही खून का बनाया हुआ है। कोई खून गोरा नहीं होता, कोई खून पीला नहीं होता, सिर्फ लाल ही बनाया है भगवान ने। सबसे प्यार है, प्लीज़ मणिपुर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार, बस यही है मेरा गुजारिश, और दूसरा कुछ भी नहीं है। चलो मिलेंगे अगले नया वीडियो के साथ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा यूट्यूब चैनल में भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए यार। चलो भाई, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय।